दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा 36 का आंकड़ा 3 और 6 के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। कुछ लोग इसको सही बताते हैं, कुछ लोग इसको गलत बताते हैं। मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा है कि वो इसको गलत बताते हैं, कुछ एक इसको बहुत सही बताते हैं कि इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। तो हम लोग वाकई में इस चीज को एनालाइज करेंगे कि ये सही है कि गलत है। लेकिन सबसे पहले हमको बृहस्पति और शुक्र वीनस की हमको विशेषताओं को जानना पड़ेगा और फिर आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि वाकई में सही है कि गलत है। हम लोग ये बताएंगे कि ये कहां पर गलत है और कहां पर सही है। अगर गलत है तो क्यों है और कहां पर जाकर ये गलत हो जाता है, और अगर सही है तो कहां कहां पर ये सही होगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर, और खास बात है मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर, केवल और केवल मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं चलती है, नेम न्यूमरोलॉजी भी चलती है, वास्तु के अंदर में न्यूमरोलॉजी चलती है। हर जगह न्यूमरोलॉजी का फील्ड फैला हुआ है। इसीलिए कहां जाकर यह सही है और कहां जाकर गलत है, इसके बारे में बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन YouTube पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज तमाम भ्रांतियों को एक वीडियो की मदद से हम लोग दूर कर देंगे और सभी लोगों को यह समझ में आएगा कि यह न्यूमरोलॉजी का नहीं, यह मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का जमाना है, जहां पर आपके ज्ञान से हर भ्रांति को दूर किया जा सकता है। तो चलिए बड़ा विस्तार से हम लोग समझेंगे कि आखिरकार यह है क्या। यह गणितीय सिद्धांत है और इस गणितीय सिद्धांतों के अंदर हम लोग हमेशा अंकों से अपने भविष्य को एक सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। और ये जो चैनल है वो हमेशा आपको एक अच्छे ज्ञान की तरफ लेकर जाएगा। आपके मन में भी कोई सवाल होगा, अगर आप अपने सवाल को पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को छोड़िएगा। हमारी तरफ से आपको एक बेहतरीन सुझाव दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर कोई कॉम्बिनेशन गलत अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूरे नंबर को लिखिएगा। कुछ एक कहते हैं कि सर ये कॉम्बिनेशन गलत है, तो आप अपने नंबर को लिखिएगा और लिखने के बाद हमारी तरफ से आपको एक सुझाव दिया जाएगा। वो सुझाव आपके बहुत काम में आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा हर वीडियो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये आप लोग पहचानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो है वो किसका साइन है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर की हम लोग बात करते हैं। तो जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो कि ज्ञान देता है। बृहस्पति कौन है? देवताओं का गुरु है और देवता हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। इसीलिए 3 नंबर से जो गवर्न होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति से ज्यादा आपको दिखाई देंगे, ओतप्रोत आपको दिखाई देंगे। बृहस्पति जो कि गुरु है वो अच्छे एडवाइजर होते हैं, ये अच्छे काउंसलर होते हैं, ये बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं, बहुत मैनेज तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। 3 नंबर। लेकिन 3 नंबर के साथ में एक नंबर और हम लोग को जान लेना चाहिए और वो है 6 नंबर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 नंबर जो कि देवताओं का गुरु है वो कर्म के ऊपर बिलीव ना करते हुए धर्मवादी विचारधारा रखता है, जबकि 6 नंबर जो कि शुक्र है और ये दैत्यों का गुरु है, दानवों का गुरु है। दानवों की आप प्रवृत्ति देखिए, वो हमेशा कर्म के ऊपर बिलीव रखते हैं, कर्मवादी सोच इनकी होती है। इसीलिए 6 नंबर की खास बात होती है कि इनको लग्जरी बड़ी पसंद आती है। इनको ऐसी भौतिक वस्तुएं, फिजिकल थिंग्स समझ में आएंगी या फिर उनको पसंद आएंगी जो कि बड़ी ब्रांड की होती है। इनकी जीवन बड़ा लग्जरी होता है, हर चीज को लग्जरी से तोलते हैं। तो 6 नंबर जो है वो आपको कर्मवादी बनाता है। और दानवों की गुरु कौन है? शुक्राचार्य। इसलिए दोनों तरफ गुरु हो गए और गुरु जो है वो अपनी लीडरशिप को हमेशा शो करेंगे। लेकिन एक बात है कि एक देवताओं का गुरु है और दूसरा जो है वो दानवों का गुरु है। तो क्या वाकई में इनके बीच में 36 का आंकड़ा है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार ये दोनों जहां मिलते हैं तो ये कहां पर गलत होते हैं और कहां पर सही होते हैं। तो पहले 36 के आंकड़े के अंदर हम लोग 36 वाले व्यक्ति की विशेषता देखते हैं। या तो 36 हो या 63 हो, दोनों को हम लोग सेम देखते हैं। अगर देखिए आपको ये जो कॉम्बिनेशन होता है 36 या 63, इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि अगर 3 पहले आया है और 6 बाद में आया है तो इसका अर्थ यह होगा कि बृहस्पति का प्रभाव अधिक होगा और शुक्र का प्रभाव कम होगा। और अगर 6 पहले आ गया है और 3 बाद में आया है तो शुक्र का प्रभाव ज्यादा होगा और बृहस्पति का प्रभाव कम होगा। लेकिन जिनके मोबाइल नंबर के अंदर, पहले हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं कि जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 36 या 63 आता है, मल्टी टैलेंटेड,
जिस भी फील्ड पे बात करेंगे आपको व्याख्यान कर देंगे। उनको पता होगा कि किस फील्ड पर मुझे कितना बोलना है, नाप तोल कर बोलेंगे, हर विषय का उनका ज्ञान होगा। तो मल्टी टैलेंटेड जो व्यक्ति होते हैं उनका आप नंबर देखिएगा 36 या 63, लेकिन एक शर्त है, उनको इस मोबाइल नंबर को काम में लेते हुए लगभग 1 साल से ऊपर बीत चुका हो, तब जाकर वो मोबाइल नंबर असर करते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर को भी एक्टिव करने की जरूरत होती है। इनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति होती है। ये हमेशा अपने काम का श्रेय ईश्वर को देते हैं कि ये तो ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया हुआ है। इनके अंदर ज्ञान जबरदस्त होता है, लेकिन 2 बड़ी खामियां होती हैं। पहली बात, इनको पढ़ाई के अंदर थोड़ी बाधा आती है। आप देखेंगे कि कई बार पढ़ाई से मन जो है उचट जाता है। एक ये समस्या है इनके साथ में। दूसरी समस्या एक और है। दूसरी समस्या यह है कि जब इनको विवाह के लिए कहते हैं कि आप विवाह कब करेंगे, तो ये बड़ा आनाकानी करते हैं। विवाह करने से कभी भी सहमत नहीं होते, लेकिन जब विवाह हो जाता है उसके बाद में इनका जो जीवन है वो बड़ा सरल हो जाता है। फिर ये आनाकानी नहीं करते हैं, फिर मामला बड़ा सेटल्ड हो जाता है। अब बात यह है कि 36 या 363 जो है, इनको ज्ञान तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस ज्ञान को ये मैनेज नहीं कर पाते। मतलब जिस तरीके से इनको ज्ञान है उस ज्ञान को ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो 36 या 63 की मैंने आपको विशेषता बता दी है। अब बेसिकली बात यह है, क्या वाकई में 36 का आंकड़ा हो सकता है? तो मैं कैसा कहता हूं कि हो सकता है, लेकिन कहां कहां होगा। पहली बात कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन के अंदर अगर 36 या 63 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके मोबाइल नंबर के टोटल के अंदर 36 या 63 आ रहा है तो वहां पर दिक्कत है, वहां पर फिर ये 36 का आंकड़ा हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी मोबाइल नंबर का जब कॉम्बिन टोटल आप लोग करेंगे तो टोटल के अंदर 36 या 63 नहीं होना चाहिए। यह बात आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो टोटल के अंदर ध्यान रखना है, अगर बीच में कहीं आ रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात आप लोग याद रखना। दूसरी बात यह है कि ये जो 36 नंबर है या 63 नंबर है, बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अलग अलग तरीके की होती है। नेम न्यूमरोलॉजी, जैसे आपका नाम आकाश है तो हर वर्ड का एक अंक निर्धारित होता है। तो अगर वहां पर कॉम्बिनेशन 36 या 63 का आ रहा है तो भी आपको नहीं रखना चाहिए। तो मैंने बताया कि 36 का आंकड़ा कहां पर होगा। एक तो होगा नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर, और मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं आना चाहिए। समझ गए इस बात को? फिर आपके पास में एक होता है ड्राइवर, एक होता है कंडक्टर। ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर अगर आपका ड्राइवर 3 है और कंडक्टर अगर 6 आता है तो भी आपको संघर्ष करवाएगा। यहां पर 36 का आंकड़ा हो सकता है, या फिर 6 और 3, ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 3 है तो भी आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लोशु ग्रिड के अंदर जरूर देखिएगा कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर कितना आ रहा है। इसको एनालाइज किया जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में, क्योंकि आजकल क्या है, मैंने देखा है कि लोग जो हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं, मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने लोशु ग्रिड और साथ में मोबाइल न्यूमरोलॉजी को एक साथ कंबाइन कर दिया, जो कि गलत है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग चलती है, नेम न्यूमरोलॉजी अलग चलती है, और लोशु ग्रिड अलग से काम करता है। सभी में अलग अलग प्रभाव होता है। एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूंगा, अगर आपका ड्राइवर 3 है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि आपका ड्राइवर 3 है, ठीक है, तो आपके मोबाइल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, टोटल है, वो 6 पर नहीं आना चाहिए। और अगर आपका ड्राइवर 6 है तो जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो 3 पर नहीं आना चाहिए। मतलब 3 6 से नहीं जुड़ना चाहिए और 6 3 से नहीं जुड़ना चाहिए। हां, मोबाइल नंबर के बीच में कहीं पर 36 या 63 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप लोग रख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब बेसिकली बात क्या है कि अगर जिनके मोबाइल नंबर के टोटल के अंदर 36 आता है तो ये अपने ही विचारों के साथ में विरोधाभास रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जूते खरीदने के लिए गए हैं, शूज परचेज करने के लिए गए हैं, तो आप मन बनाकर गए हैं कि मुझे शूज परचेज करना है, और वहां पर जाकर, दुकान पर जाकर आपने जूता पसंद भी कर लिया है, लेकिन अब बात कहां पर आएगी कि मुझे जूता लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब घूम फिरकर वहीं पर बात, पहले आपने विचार किया कि मुझे शूज लेना है और बाद में विचार कर रहे हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अपने ही विचारों के अंदर ये क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं, विरोधाभास होता है। लेकिन ये क्यों होता है, अब वो सुनिए। हम लोग हिंदी के अंदर 3 को इस प्रकार से लिखते हैं और 6 को इस प्रकार से लिखते हैं।
दोनों एक दूसरे की पीठ करके बैठे हैं, इसीलिए विचारों के अंदर मतभेद होता है। दोनों गुरु अपनी बात को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, इसीलिए जिनके पास में मोबाइल नंबर का टोटल अगर 36 या 63 आ रहा है, उनके आप लोग विचारों के अंदर एक विरोधाभास देखेंगे। ये बात समझ में आ गई? इसलिए 36 का आंकड़ा हर जगह 36 का आंकड़ा नहीं है। 36 का आंकड़ा हर जगह 36 का आंकड़ा नहीं है। अब कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बृहस्पति से गवर्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म अगर 21 तारीख को हुआ है, 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, तो ये क्या है? 3 नंबर से गवर्न है, बृहस्पति से गवर्न है। अब इनकी 6 नंबर वालों के साथ में नहीं बननी चाहिए भाई, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है, अब तो 36 का आंकड़ा हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि आपका लोशो ग्रिड बनाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि वाकई में विरोधाभास होगा कि नहीं होगा। तो 3 और 6 के बीच में हर जगह विरोधाभास नहीं होगा, कुछ कुछ जगह हो सकता है। तो मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं कि एक तो नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर आपका 36 या 63 नहीं होना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर के टोटल के अंदर 36 या 63 नहीं होना चाहिए। फिर अगर आपका ड्राइवर 3 है और मोबाइल कॉम्बिनेशन का नंबर टोटल का नंबर अगर आप लोग 6 पर लेके जा रहे हैं, तो भी आपके लिए संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, विरोधाभास आएगा। और अगर आपका ड्राइवर 6 है तो मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन 3 पर नहीं रखना है। बस इतनी बात ध्यान रख लेना। और बाकी मोबाइल नंबर के अंदर आप 36 रखिए, 63 रखिए, मल्टी टैलेंटेड आपको बनाएगा। वो आपको ज्ञान देगा, वो आपको बुद्धिजीवी बनाएगा, आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बेहिचक आप लोग अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, क्योंकि आज 36 का आंकड़े का हमने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। आपके किसी भी जो भी आपके पास में सवाल है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हमारी तरफ से एक बेहतरीन सुझाव आपको दिया जाएगा जो कि आपके जीवन भर काम में आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहां पर जो वीडियोस अपलोड होंगे वो बड़े जबरदस्त होंगे, आपके ज्ञान के अंदर बहुत हद तक आपको वृद्धि कर देंगे और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे इस न्यूमरोलॉजी के अंदर। आप अपने मोबाइल नंबर को बड़ा अच्छे से ध्यान से जो है वो अध्ययन करेंगे। और अभी आपके पास में जो मोबाइल नंबर है आप उसको देखिएगा, मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, सबको देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कौन से नंबर अच्छे हैं और किस नंबर की क्या विशेषता है। हम लोग बड़ा क्लियर जो है विजन आपके सामने रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है, क्योंकि ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का जमाना है और इसके अंदर हर व्यक्ति जो है वो अपने पास में ज्ञान रखकर चलता है। इसीलिए आपके पास में क्लियर विजन होना चाहिए। तो आप अपने सवाल को पूछने से हिचकिएगा मत, हेजिटेट मत होइएगा, आप अपने सवाल को जरूर पूछिएगा। तो अगले वीडियो के अंदर हम आपको एक बहुत बेहतरीन ज्ञान देने वाले हैं, बहुत अच्छी नॉलेज आपको देंगे। उस वीडियो को आप लोग इंतजार जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।